सुबह की नरम धूप सह में उतर रही थी। दरख्त की हरी भरी शाखों पर परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। कच्ची ईंटों से बने इस सह में एक छोटा सा झूला लटक रहा था, जिस पर दानियाल हंसते हुए बैठा झोल रहा था और हसन कोने में बैठकर अपनी किताब में रंग भर रहा था। उन बच्चों की हंसी और खेल कूद ही इस घर की असल रौनक थी, और अगर कोई उन बच्चों के पीछे दिन रात खड़ी रहती तो वो थी सोनिया, नरम दिल, मोहब्बत करने वाली और घरेलू मिजाज औरत। वो किचन में खड़ी पराठे बेल रही थी और साथ साथ बच्चों पर नजर भी रखे हुए थी। इसी दौरान दरवाजा खुला और मुनीब घर में दाखिल हुआ। दफ्तर जाने से पहले वो हमेशा बच्चों को प्यार करता और फिर नाश्ते पर बैठता। आज भी वो हंसता हुआ अंदर आया और दानियाल को बाजुओं में उठा लिया। ओए शरीर, आज फिर शरारतें कर रहा है। दानियाल खिलखिलाकर हंसने लगा। अबू, मैंने हसन भाई की पेंसिल छुपा दी है, सोनिया ने किचन से झांक कर कहा। यह कोई अच्छी बात है हसन, तुम अपने अबू को बताओ इसने फिर क्या किया। हसन खामोश सा था मगर आहिस्ता बोला, उम्मीद छोड़ दे, दानियाल हमेशा ऐसा करता है। मुनीब ने दोनों को करीब किया और मुस्करा कर कहा, बेटा, भाई भाई में ऐसी शरारतें होती है, लेकिन याद रखो भाई दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे के साथी होते हैं। ये अल्फाज सुनते ही सोनिया के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसने दस्तरखान बिछाया और सब नाश्ता करने बैठ गए। यही उनकी रोज की छूटी मगर खूबसूरत दुनिया थी, मुनीब और सोनिया की मोहब्बत भरी जिंदगी। सोनिया और मुनीब की शादी को 10 साल हो चुके थे। वक्त के साथ साथ उनका रिश्ता मजीद मजबूत हुआ था। सोनिया का ख्याल रखने वाला अंदाज और मुनीब की जिम्मेदारी निभाने की आदत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। रात के वक्त जब बच्चे सो जाते तो दोनों अक्सर छत पर बैठकर चाय पीते और बातें करते। सोनिया ख्वाब देखती कि हसन बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और दानियाल डॉक्टर। मुनीब मुस्करा कर कहता, बस दुआ करो अल्लाह हमें सेहत दे और हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नसीब करे। सोनिया कभी कभी हंसते हुए कह देती, अगर दानियाल ने ऐसे ही शरारतें की तो डॉक्टर के बजाय मिजाहिया अदाकार ही बन जाएगा। और दोनों हंसने लगते। ये हंसी ही उनकी जिंदगी का असल सुकून थी। वो दिन जब सब बदलने लगा। एक दिन शाम के वक्त मुनीब कुछ सोचता हुआ घर आया। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। सोनिया ने फौरन महसूस कर लिया और कहा, क्या हुआ मुनीब, दफ्तर में कोई मसला है? मुनीब ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। सोनिया, कंपनी ने मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, मगर वो अमेरिका में है। यह सुनकर सोनिया लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। दिल में अजीब सा धड़का महसूस हुआ। अमेरिका? इसने धीरे से कहा। हाँ, और मुझे वहां कम से कम 2 साल रहना पड़ेगा। सोनिया ने नजरें झुका ली। उसके दिल में गांव, माँ बाप, ये घर, सब कुछ याद आने लगा। मगर फिर मुनीब के चेहरे की संजीदगी देखकर उसने हौसला किया, अगर ये फैसला तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है तो मैं साथ हूं। मेरा जहां तुम हो वही मेरा घर है। मुनीब ने इसके हाथ थाम लिए और आंखों में चमक आ गई। सोनिया, तुम नहीं जानती, तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। तैयारी का वक्त। अगले दिनों में घर का मंजर बदल गया। सह में अब बच्चों के खेलने के साथ साथ बक्सों की खड़खड़ाहट सुनाई देती। कपड़े, किताबें, खिलौने, सब कुछ सिमटने लगा। हसन बार बार अपनी किताबों को देखता और कहता, उम्मीद क्या हमें वाकई वहां जाना पड़ेगा? मेरे दोस्त तो यहां हैं। सोनिया ने इसे गिले लगाया, बेटा, नए दोस्त भी बन जाएंगे। जिंदगी कभी एक जगह नहीं राकुती। दानियाल खुश था। वो बार बार कहता, उम्मी, क्या वहां बड़े बड़े पार्क होंगे? मुनीब हंसकर कहता, हाँ, बहुत बड़े, और तुम वहां नए झूले झूलोगे। लेकिन सोनिया के दिल में एक बोझ सा था। रात को जब सब सो गए तो वो खामोशी से आंसू बहाती। सोचती, क्या वाकई ये सफर आसान होगा? क्या ये फैसला हमारे लिए सही है? रवानगी का दिन। आखिर वो दिन आ गया। सामान तैयार था, टिकटें हाथ में थीं। गांव के लोग रुखसत करने आए। हर आंख नम थी। जब वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़े तो सोनिया ने आखिरी बार अपने गांव के दरख्तों, गलियों और अपने सहन को याद किया। आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर मुस्कुराहट। मुनीब ने धीरे से कहा, सोनिया, ये एक नई शुरुआत है।
बस हिम्मत रखना। सोनिया ने सर हिलाया, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी ने जगह बना ली थी। और यूं उनकी कहानी एक नए सफ़र पर रवाना हो गई। एक ऐसा सफ़र जो उनकी खुशियों और सुकून को नए इम्तिहानों से गुजारने वाला था। किस्त अभी जारी है।